काम का सबसे बड़ा आकर्षण जिन्हें सुनने के लिए, जिन्हें महसूस करने के लिए और जिनसे इंस्पिरेशन लेने के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए। एक ऐसी आयरन लेडी जो हालत से कभी नहीं हारी, हालात से कभी नहीं हारी, बल्कि हालात खुद उनसे हार गए। आज न जाने क्यों कवि दुष्यंत कुमार साहब की वो पंक्तियां याद आती हैं। हमारी मुराद डॉक्टर रोशन जहां आरा मैडम से है, जो कि एमडी पैथोलॉजिस्ट है और भारत की जानी मानी मोटिवेशनल स्पीकर है। जैसा कि सालार साहब ने बताया कि इसी कॉलेज के एक स्टूडेंट और न जाने ऐसी कितनी ही सारे हजारों स्टूडेंट्स जिन्होंने यूट्यूब के जरिए से इन्हें देखा और इंस्पिरेशन प्राप्त की, ऐसी डॉक्टर रोशन जहां आरा साहिबा हमारे बीच मौजूद है। कोमल है, कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। अगर ये पंक्ति आपके दिल को छू जाए, विशेष रूप से जो माएँ बहनें हमारी यहाँ पर बैठी है, अगर माताओं बहनों के लिए, महिलाओं के लिए, नारियों के लिए अगर ये पंक्ति आपके दिल को छूती है तो तालियों से नवाजिएगा कि कोमल है, कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है और जग को जीवन देने वाली, जग को जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है, मौत भी तुझसे हारी है। और रोशन मैडम के लिए कवि दुष्यंत कुमार साहब की ये कविता समर्पित कर रहे हैं, डेडिकेट कर रहे हैं कि जिसे मैं ओढ़ता बिछाता हूं, जिसे मैं ओढ़ता बिछाता हूं वही गजल आपको सुनाता हूं, जिसे मैं ओढ़ता बिछाता हूं वही गजल आपको सुनाता हूं। एक जंगल सा है तेरी आंखों में, एक जंगल सा है तेरी आंखों में, जहां मैं राह खो जाता हूं, जहां मैं राह खो जाता हूं और तुम किसी ट्रेन से गुजरती हो, तुम किसी ट्रेन से गुजरती हो, मैं किसी पुल सा थरथराता हूं, तुम किसी ट्रेन से गुजरती हो, मैं किसी पुल सा थरथराता हूं और जब से एक बाजू कट गया हूं, जब से एक बाजू कट गया हूं, मैं और भी ज्यादा वजन उठाता हूं, मैं और भी ज्यादा वजन उठाता हूं, मैं और भी ज्यादा वजन उठाता हूं। आप लोगों की तालियों की कड़कड़ाहट में गुजारिश करते हैं रोशन आरा मैडम से कि वे आए और हम सभी को इंस्पायर करें, मोटिवेट करें। कैन वी हैव अ ग्रेट राउंड ऑफ अप्लॉज, अ स्टैंडिंग ओवेशन फॉर डॉक्टर रोशन आरा मैडम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। यहाँ पे 2016 की एक कोविड वॉरियर बैच है जो आज यहाँ पे जितने भी बच्चे, लड़के लड़कियाँ, मेरे छोटे भाई बहन डॉक्टर बने हैं। ये जो लम्हा है ये बहुत खूबसूरत है, बहुत मेमोरेबल है। एक जावेदा जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इमॉर्टल, वो मोमेंट है आप सब लोगों के लिए। और मैं ये बात बहुत यकीन से कह सकती हूँ कि इस साइड जो हमारे बच्चे और स्टूडेंट बैठे हैं वो इस मोमेंट को देखकर ज़रूर ये दिल में दुआ कर रहे होंगे अल्लाह से कि अल्लाह ये मोमेंट हमारे लिए भी बहुत जल्द लेकर आना। और ये मोमेंट देखकर जो इनके पेरेंट्स की आंखों में एक फ़ख्र है, एक मोहब्बत है, एक खुशी की जो झलक है, वो हमारे वालिदैन को भी नसीब करना। तो सबसे पहले बहुत ज़्यादा मुबारकबाद आप सब लोगों को कि आपकी जो बैच रही है, इनफैक्ट मेरी भी जो मैंने एमडी किया है, हम कोविड बैचेस थे, बहुत मुश्किलें आई। एक नॉर्मल डॉक्टर से लेकर जो हमारे सीनियर्स होते थे, हमारे जूनियर्स हैं, वो जिन हालातों में उन्होंने स्टडी की, जिन हालातों में उन्होंने प्रैक्टिस की, उनसे बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत आपको करनी पड़ी। और बेशक आपने की, क्योंकि वो जो अफरा तफरी का माहौल था इस दुनिया में, आप तमाम लोग उस चीज़ से वाकिफ़ हैं। लेकिन उन सारी नेगेटिविटी से, उन सारे डिप्रेशन के दौर से जब लोग सड़कों पे आने से कतराते थे, ज़िंदगी की उम्मीद ख़त्म हो गई थी, उस वक्त एक उम्मीद अल्लाह ने दी थी डॉक्टर के शक्ल में। और हमारे पास
कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी, कोई मौका नहीं था, कोई रीज़न नहीं था हमारे पास कि हम भी आप लोगों की तरह एक नॉर्मल इंसान की तरह घर में बैठ जाएं। हमें अपनी ड्यूटी ज्वाइन करनी थी, हमें हॉस्पिटल चलाने थे, हमें पेशेंट अटेंड करने थे। और अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए इस बैच की कि इस बैच ने वो प्रूव करके दिखाया। जितने भी लोग यहाँ डॉक्टर बने हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है मुझे मेरा कॉन्वोकेशन डे याद आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह से 2 कॉन्वोकेशन अटेंड किए मैंने। जब जो फर्स्ट कॉन्वोकेशन था MBBS का, इतनी कोशिशों के बाद, और इनफैक्ट बहुत सारे लोगों को मेरी स्टोरी पता होगी यहाँ पर, जिन्हें नहीं पता है मैं बहुत ही ब्रीफली बताऊँगी कि मेरे जो दोनों पैर हैं वो चलती हुई ट्रेन से 16 साल की उम्र में चलती हुई ट्रेन से गिरने के बाद मैंने खो दिए थे, लेकिन हौसला नहीं खोया, अल्लाह की ज़ात पर से यकीन नहीं खोया, और उस माजूरी के साथ अपनी एबिलिटी को देखकर फैमिली सपोर्ट, डॉक्टर सपोर्ट, टीचर के सपोर्ट से आगे बढ़ी और अल्हम्दुलिल्लाह एक जज्बा किया, एक अहद किया कि जो सोसाइटी की सोच होती है कि कोई भी डिसेबल बंदे को या कोई भी डिसेबल बाय बर्थ हो तो उसे एक फैमिली पर बोझ समझा जाता है, सोसाइटी पर बोझ समझा जाता है। ये एक जो सोसाइटी का स्टिग्मा था उसको हटाने का एक अज़्म किया 2009 में, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कोशिशों से आपको यूट्यूब पे वो सारी स्टोरी मिल जाएगी। वक्त कम है और माहौल भी नहीं है क्योंकि बहुत खुशी का माहौल है, मैं किसी को रंजीदा नहीं करना चाहती, लेकिन फिर भी ये कहूँगी कि बहुत मेहनत और कोशिशों के बाद अल्लाह ने 2016 में जब मुझे MBBS की डिग्री से नवाजा, फर्स्ट क्लास मैंने पास किया MBBS, तो दैट मोमेंट वो मुझे रिमाइंड हो रहा था अभी आप सब लोगों को इस गाउन में देखकर, आप सब लोग जब यहाँ पर आके ट्रॉफी कलेक्ट कर रहे थे, वो पूरा मोमेंट याद आ गया और बहुत प्राउड फील हुआ। आपके इनफैक्ट माँ बाप पे बहुत प्राउड फील हो रहा है क्योंकि ये बहुत 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 मुश्किल काम है, आसान नहीं है। यहाँ पे जो स्टूडेंट बैठे हैं, यहाँ पे मेडिकल स्टूडेंट है, नीट के स्टूडेंट है, आप सब लोगों के लिए जो जर्नी है आसान नहीं है। आपको मेहनत करना है, आपको अपनी रातों की नींद खोनी है, आपको बहुत सारी कुर्बानियाँ देनी है, और जब ये सारी कुर्बानियाँ देंगे तब आपको ये मिलेगा, तब आपको ये मकाम मिलेगा, तब आपको ये इज्जत मिलेगी, तब आपको ये ब्लैक गाउन मिलेगा। तो बहुत सारी कुर्बानी मांगता है ये ओहदा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ रहेगी कि आप सब जो लोग जो यहाँ पर बैठे हैं, जो भी नेक्स्ट बैच है, जूनियर बैच है, इन सब की वो भी इंशाअल्लाह अगले साल इसी तरह अपने अज़्म को मुकम्मल करेगी। और ये जो बैच है ये यहाँ तक पहुँची है और इन सबको मैं एक शेर डेडिकेट करना चाहूँगी। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में, नहीं तेरा नशे मन कसर सुल्तानी के गुंबद पर। मत रखो, मैंने भी वही किया, MBBS तक जर्नी नहीं रखी, मैंने हाईएस्ट डिग्री अचीव की, अल्हम्दुलिल्लाह MD डिग्री अचीव की। आप सबके पास से भी वो सारे दरवाजे खुले हैं, वो अचीव करना। नहीं तेरा नशे मन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत टाइम नहीं है, लेकिन जाना रिक्वेस्ट करना चाहूँगी आप सब जो नए नए डॉक्टर्स हैं, बेशक ये बहुत ही बड़ी खुशी का मौका है, लेकिन एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके लिए। अब आप में से कुछ अपना क्लिनिक खोलेंगे, कुछ हॉस्पिटल ज्वाइन करेंगे, तो ये जो प्रैक्टिकल लाइफ है ना वो अब स्टार्ट है आपकी, और उस प्रैक्टिकल लाइफ में एक बहुत बड़ी जिद्दोजहद है। बिकॉज आप सब यहाँ मैंने नोटिस किया एटलीस्ट 100% लोग मुस्लिम हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, और हम एक इंडिविजुअल हमें जज किया जाता है, हमारा हर एक फेल, हर एक अमल को इस्लाम से कोरिलेट किया जाता है। तो आप एक इंडिविजुअल में ही एक इस्लाम के रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप एम्बेसडर हैं इस्लाम के। अब आप जहाँ पे प्रैक्टिकली दुनिया में प्रैक्टिस करेंगे एज अ डॉक्टर, एज अ RMO, एज अ फिजिशियन, जहाँ पर भी जाएं, अपने अखलाक से लोगों का दिल जीतें, अपना अखलाक दिखाएं लोगों को। क्योंकि आप एज अ डॉक्टर, एक डॉक्टर का जो फेल होता है ना, एक एक्ट होता है पेशेंट के रिलेटेड, चाहे वो नॉन मुस्लिम पेशेंट हो,
तो वो एक छाप छोड़ता है उसके जहन में कि यार इतना एजुकेशन है। हमारी कौम को वैसे भी बदनाम किया जाता है कि हम एजुकेटेड नहीं हैं। तो जब एक डॉक्टर मुस्लिम डॉक्टर से कोई नॉन मुस्लिम पेशेंट मिलता है तो उसके ऊपर वो जहन में एक छाप छोड़नी चाहिए। वो आपका एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पेशेंट ये सोच लेके जाना चाहिए कि मैं जो सोचता था एक मुस्लिम डॉक्टर के लिए, एक मुस्लिम पर्सन के लिए, जो मेरे दिमाग में बहुत सारे सोशल मीडिया और आज के माहौल ने जो नेगेटिविटी पैदा की है, यार ऐसा नहीं है। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आप अभी अभी नए नए मार्केट में जाएंगे, पेशेंट को ट्रीट करेंगे। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बस निभा देना और इस्लाम का नाम रोशन करना, आपके कॉलेज का नाम रोशन करना और आपकी फैमिली का नाम रोशन करना। वो तो आपने कर लिया है, बट इंशाल्लाह आगे भी करेंगे। और आप सब लोगों को, आप सबकी अल्लाह जायज़ मुराद पूरी करे। और यहाँ पे जो बैठे बच्चे हैं उन सबको और आप सबको मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर। मंजिल मिल गई आपको, लेकिन उससे आगे भी बढ़ना है आपको। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट पर, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गई। यह हमारी ज़बूं हाली पर शेर है अल्लामा इकबाल का कि हम सजदे तो करते हैं लेकिन हमारी सजदों में वो ताकत नहीं होती है। हमारे जो यकीन है उतना पुख्ता नहीं होता अल्लाह की ज़ात पर। हमारे यकीन में शुबहात होते हैं, इसलिए हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गई, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। आखिर में बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ आप सब लोगों की। वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन टू 2016 बैच। और आप सब लोगों को वंस अगेन जज़ाकल्लाह। अल्लाह आप सब लोगों को खुश रखे, आप सबके वालिदैन को लंबी उम्र दे, आप सबको बहुत बहुत कामयाबी दे। और मेरे अब्बू के लिए भी दुआ करना, अल्लाह, उनका 1 साल पहले इंतकाल हो गया, बस उनकी